आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ या टेंसाइल प्रॉपर्टी के बारे में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ वह प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की या पार्ट की कि बिना टूटे वह कितना लोड सह सकता है, कितना खींच सकता है, उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है बिना टूटे। तो टेंसाइल प्रॉपर्टी आर मोस्ट वाइडली स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी एंड आर यूज्ड एज एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीमर। मतलब किसी भी मटेरियल या पार्ट की स्ट्रेंथ को मुझे डिनोट करने के लिए या बताने के लिए, मतलब कितना इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, हम टेंसाइल टेस्ट का उपयोग करते हैं। इट्स मेजर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड द फोर्स दैट टेंड्स टू पुल इट अपार्ट एंड द एक्सटेंट ऑफ डिफॉर्मेशन बिफोर ब्रेकिंग। मतलब किसी भी मटेरियल या पार्ट को कितना खींचा जा सकता है बिना टूटे, टूटने के पहले कितना उस पार्ट को खींचा जा सकता है, ये हमारा टेंसाइल प्रॉपर्टी होता है। इट इज मेजर्ड ऑफ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड फोर्स दैट टेंड्स टू पुल इट पार्ट एंड टू डिटरमाइन टू व्हाट एक्सटेंट द मटेरियल स्ट्रेचर बिफोर ब्रेकिंग। मतलब किसी भी पार्ट को कितना स्ट्रेच किया जा सकता है, कितना फोर्स लगेगा उसको स्ट्रेच करने में बिना टूटे हुए, कितना फोर्स लगाने पे हमारा पार्ट जो है टूट जाएगा, टूटने के पहले जो हमारा फोर्स होगा वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंतर्गत आता है। तो जो इसका यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। टेंसाइल स्ट्रेंथ का यूनिट होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। और दूसरा है टेंसाइल मॉडुलस के बारे में देख लें। द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ टू द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। मतलब स्ट्रेन के सापेक्ष जो हमारा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन के सापेक्ष जो हमारा स्ट्रेन के सापेक्ष जो हमारा स्ट्रेस होता है उसे हम टेंसाइल मॉडुलस कहते हैं मैक्सिमम लोड पे। मतलब एक विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट द टेंसाइल मॉडुलस। मतलब कह सकते हैं हम कि जो मैक्सिमम लोड पे जितना हम लोड अप्लाई कर रहे हैं उस लोड पे स्ट्रेन के सापेक्ष और स्ट्रेन के सापेक्ष जो हमारा स्ट्रेस का रेशियो होता है उसे हम टेंसाइल मॉडुलस कहते हैं। टेंसाइल मॉडुलस ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला, डिफरेंस इन स्ट्रेस बिटवीन टू पॉइंट्स अपॉन डिफरेंस इन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। मतलब डिफरेंस ऐसा भी कह सकते हैं हम, डिफरेंस इन स्ट्रेस बिटवीन टू पॉइंट्स द रेशियो ऑफ। टेंसाइल मॉडुलस का फार्मूला हो सकता है द रेशियो ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रेस बिटवीन टू पॉइंट्स इन डिफरेंस इन करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन। मतलब इसका रेशियो भी हमारा टेंसाइल मॉडुलस के डिफिनीशन में हम लिख सकते हैं। इलोंगेशन आइटिल्ड का फार्मूला है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब जो चेंज होने के पहले जो हमारा लेंथ था और चेंज होने के बाद जो हमारा लेंथ है उसे इलोंगेशन एट यील्ड कहते हैं। सिग्निफिकेंस, मतलब टेंसाइल टेस्ट करने से लाभ क्या है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। टेंसाइल टेस्ट इज ऑफन यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मतलब इस क्वालिटी कंट्रोल और प्रोडक्ट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इसका हम लोग यूज करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ का। तो टेस्ट मेथड है हमारा ASTMD 638। टेस्ट स्पेसिमेन डंबल शेप में हम स्पेसिमेन बनाते हैं। इसका मतलब जो स्पेसिमेन होता है वो डंबल शेप में होता है। ये ग्रिप बना हुआ होता है बीच में, देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा ग्रिप बना हुआ है इधर। और ये दोनों पार्ट हम लोग जॉ होता है जो हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है उसमें हम होल्ड करते हैं। जो हमारा स्ट्रेचिंग होता है ये बीच का पार्ट का हमारा पार्ट जो है यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से इस जगह से हमारा पार्ट ब्रेक होता है। अब कंडीशनिंग, मतलब टेस्ट करने से पहले स्पेसिमेन को टेम्परेचर जो होगा हमारा वो 23 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ह्यूमिडिटी होगी 15 ± 5 डिग्री। और टाइम जो होगा 30 घंटे के लिए हम लोग इस कंडीशन में हम स्पेसिमेन को तैयार करेंगे। इक्विपमेंट जो होगा हमारा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। मतलब हम लोग इस टेस्ट को करने के लिए यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज करते हैं। आगे फ़ोटो देखते हैं हम, ये हमारा स्पेसिमेन है, दे सकते हैं। इसका एक फिक्स हेड है, दोनों साइड हम लोग इसको क्लैम्प करते हैं। यहाँ पे एक क्लैम्प करेंगे, एक यहाँ पे क्लैम्प करते हैं। और कांस्टेंट रेट ऑफ मोशन, मतलब एक मोशन के थ्रू हम लोग इसको खींचते हैं, इसको ऊपर नीचे की तरफ
खींचते हैं, यहाँ पे हमारा ये होल्ड होता है और ये हमारा टेस्ट स्पेसिमेन है। ये थिकनेस इसका बीच वाला कम होता है और ये ज़्यादा होता है। अब स्पेसिमेन साइज भी बताएंगे हम इसमें कितना होता है। ये हमारा होता है स्पेसिमेन ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है हमारा। ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है। तो इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पे जॉ लगा हुआ है, इसमें हम लोग फिक्स करते हैं, स्पेसिमेन को होल्ड करते हैं और ऊपर के साइड नीचे की साइड मतलब दोनों साइड में इसको खींचते हैं बिना। और इसमें एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू ग्राफ बनता है, उसमें ग्राफ जनरेट होता है। ग्राफ के थ्रू हम पता कर सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हम लोगों ने देखा है। उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है इसमें टेंसाइल स्ट्रेन जब करते हैं। सिस्टम के द्वारा हमारा एक सिस्टम से कनेक्ट होता है मशीन। जैसे हम लोग खींचते हैं, जैसे मशीन स्टार्ट करते हैं तो ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। ग्राफ बनने के बाद में हमारा ग्राफ एक प्रिंट आउट के थ्रू निकल आता है। देखिए मिनिमम टेस्ट प्रोसीजर क्या है, मिनिमम 5 स्पेसिमेन आर टेस्टेड फॉर ईच सैंपल। मतलब कोई भी हमारा प्रोडक्ट है या सैंपल है कोई, तो 5 स्पेसिमेन कम से कम हम लोग उसका टेस्ट करेंगे। टेस्ट स्पीड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल टू बी टेस्टेड। मतलब जो हमारा मटेरियल जिसको हमें टेस्ट करना है उसके नेचर पे हमारा टेस्ट स्पीड जो है वो डिपेंड करता है। जनरली लो स्पीड इज यूज टू रिजिड मटेरियल। जो हमारे हार्ड मटेरियल होते हैं उनके लिए लो स्पीड का यूज करते हैं, और हाई स्पीड का जो फ्लेक्सिबल मटेरियल होते हैं उनके लिए हम हाई स्पीड का यूज करते हैं। स्पीड जो है, कुछ स्पीड भी हमने लिख दिया है यहाँ पे। तो स्पीड जैसे 1 mm पर मिनट होगा तो उसमें 15 प्लस माइनस मतलब टॉलरेंस होगा +- 50% का। टाइप स्पीड बी, स्पीड सी, स्पीड डी और स्पीड ई, 5 टाइप के स्पीड को हमने इसमें डिनोट किया है। तो देखते हैं, व्हेन नो स्पीड इज डिफाइंड इन द टेस्ट मेथड द स्पीड इज सेलेक्टेड बाय हीट एंड ट्रायल मेथड सच दैट द टेस्ट स्पेसिमेन ब्रेक विद इन 1 to 5 मिनट। मतलब अगर मान लीजिए हमारे प्रोसेस शीट में या जो हमारा जिस हिसाब से हमें टेस्ट करना है, हमें एक पहले बुक मिलता है, उस हिसाब से हम लोग टेस्ट करते हैं मटेरियल के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो अगर उसमें स्पीड नहीं दिया है टेंसाइल स्ट्रेंथ करने का, तो हम हीट एंड ट्रायल मेथड का पहले ट्रायल लेते हैं, उसके हिसाब से हम उसका स्पीड देते हैं। उस स्पीड पे हम लोग मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं उसका। जैसे स्पेसिमेन जो होता है 1 to 5 मिनट के अंदर हमारा ब्रेक होना रहता है। उसमें टेस्ट सैंपल जो मान लीजिए स्पीड नहीं दिया है, 1 to 5 मिनट के अंदर हमारा ब्रेक होना रहता है सैंपल को, तभी हम सही मानते हैं। द लोड करस्पॉन्डिंग टू डिफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द टेस्ट टिल द ब्रेक पॉइंट ऑफ द टेस्ट ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब जो हमारा स्पेसिमेन होता है उसके डिफॉर्मेशन का रिकॉर्ड होता है। डिफॉर्मेशन जो है हर एक पॉइंट पे, ब्रेक पॉइंट पे, एवरी पॉइंट द टेस्ट टिल द ब्रेक। जब तक हमारा स्पेसिमेन ब्रेक नहीं हो जाता तब तक उसके हर एक पॉइंट पे हमारा जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्डेड होता है। करस्पॉन्डिंग लोड मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्पेसिमेन है जब तक ब्रेक नहीं हो जाता तब तक उस पर कितना लोड, कहाँ पे कितना लोड अप्लाई हो रहा है, वो सब हमारा रिकॉर्ड होता है। द लोड एंड एक्सटेंशन एट रिकॉर्डेड एट वेरियस पॉइंट ऑफ कर्व। मतलब उसमें बताया आपसे ग्राफ जनरेट होता है, उस ग्राफ पे हमारा लोड और जो है वो वेरियस पॉइंट पे हर जगह पे वो लोड जो होगा हमारा रिकॉर्ड होगा, कर्व बनेगा उसमें। द टेंसाइल स्ट्रेंथ परसेंटेज एंड टेंसाइल मॉडुलस आर कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फार्मूला। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ परसेंटेज और टेंसाइल स्ट्रेंथ मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है, देखते हैं। 5 स्पेसिमेन आर टेस्टेड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज रिपोर्टेड। मतलब पाँच स्पेसिमेन का टेस्ट करेंगे और उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम लोग लिखेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे। तो रिजल्ट क्या आता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फार्मूला है, फोर्स अपन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल ऑफ द स्पेसिमेन। ये हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ का फार्मूला है। टेंसाइल स्ट्रेंथ एट यील्ड का फार्मूला है लोड रिकॉर्डेड एट यील्ड पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और टेंसाइल स्ट्रेंथ एट ब्रेक का फार्मूला है लोड रिकॉर्डेड एट यील्ड पॉइंट अपॉन ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे 3 फार्मूले हैं जिनसे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड करते हैं। अब आगे देखते हैं, अब यहीं तक था हमारा।
रिजल्ट है। इसके बाद हमारा, हाँ, ये टेस्ट हमारा समाप्त हो गया।